किसी खतरे, किसी दर्द या किसी नुकसान की आशंका से जो भावना पैदा होती है, और ये बड़ी स्वाभाविक बात है, हर मनुष्य में होती है और शायद मुझे लगता है कि बहुत कुछ जानवरों में भी होती है, लेकिन आज बात मनुष्यों की हो रही है तो मनुष्यों की ही बात करेंगे। उस भावना को डर कहते हैं और डर से बचने का जो उपाय बताया जाता है वो ये है कि आप अपने डर को सार्वजनिक कर दें, उसको जाहिर कर दें, तो उससे डर कुछ कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं माना जाता। डर ये बना रहता है जब तक भविष्य को लेकर आपके मन में अनिश्चितता हो, और इसके अलावा ये डर जो है किसी काल्पनिक या वास्तविक स्थिति के कारण भी हो सकता है। तो अब डर किस वजह से है ये तो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि वो किस वजह से डरा हुआ है, लेकिन डरा हुआ व्यक्ति जब अपने डर की अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से करने लगे तो आप समझिए कि डर का लेवल बहुत बढ़ चुका है, यानी वो अपने स्तर पर इस डर से मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो इसको वो जाहिर करके जो है इस डर से बचने की कोशिश कर रहा है या निपटने की कोशिश कर रहा है। और राजनीति में, फिल्म में या किसी भी प्रोफेशन में जहाँ अनिश्चितता हो वहाँ ये डर और ज़्यादा होता है, और आजकल तो जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह की स्थिति आ गई है। लेकिन मैं बात आज राजनीति की कर रहा हूँ। आपने संसद में कल बहस देखी होगी लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर। उसमें चर्चा अगर आपने पूरी सुनी हो या प्रमुख नेताओं की प्रमुख पार्टियों की सुनी हो तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक डर जो है वो पूरे विपक्ष के मन में बैठ गया है। तो मैं एक संस्था यानी विपक्षी दलों और एक नेता, इन दो लोगों के डर की बात करूंगा आज। विपक्ष के मन में डर बैठ गया है कि जो मुस्लिम विक्टिम कार्ड का वीटो चलकर वो मुसलमानों का वोट लेते थे वो चलना बंद हो गया। मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले मुस्लिम वोट का वीटो ख़त्म किया। ये धारणा उन्होंने तोड़ दी, ख़त्म कर दी कि जिसको मुस्लिम वोट मिलेगा वही शासन में आएगा, और ये काम उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर करके दिखाया और प्रदेश के स्तर पर। दो प्रदेशों का खास तौर से उदाहरण देना चाहूँगा। एक उत्तर प्रदेश, जहाँ मुस्लिम आबादी और मुस्लिम आबादी का राजनीति पर प्रभाव मेरे हिसाब से देश में सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य की तुलना में।